क्यों? अब भी नहीं पहचाना मुझे? नहीं। लेकिन वरुण, इसे तुम्हारा नाम कैसे पता? पता नहीं, लगता है ये किसी पागल आदिवासन की रूह है। जा रही हूँ पादरी, पर वादा करती हूँ कि लौटकर वापस आऊंगी और तुझे भी फ्रांसिस की तरह नर्क की आग में झोंक दूंगी। सिमरन, सिमरन, सिमरन आंखें खोलो। पानी पी लीजिए। वरुण, तुम मुझे नहीं जानते वरुण। लगता है ये किसी पागल आदिवासन की रूह है। सिमरन, सिमरन चलो यहां से, अभी चलते हैं इसी वक्त। हम रोज और टोनी को इस तरह मुसीबत में अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकते। जोई की मौत हमें पुलिस को समझानी होगी, और अगर हम दोनों ही चले गए तो ये लोग बेचारे पुलिस को क्या जवाब देंगे? और सुनो, फिंगरप्रिंट्स और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कल मेरे ऑफिस में भिजवा देना। ओके? हमें खुद नहीं पता इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ब्रगेंजा। हाँ जी, इंस्पेक्टर ब्रगेंजा, हम लोग यहाँ मेरी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ये तो 190। डिटेल कौन बताएगा? इंस्पेक्टर, इस घर में किसी औरत का साया है। उसी ने जोई को मारा है। यू मीन भूत? औरत का भूत? I knew you won't believe. इसीलिए मैं किसी से कुछ नहीं कह रही थी। ओके ओके, आप जब बताया है तो पूरी बात भी बता दो। जब पहली बार मैंने वो आवाजें सुनी थी तो मुझे भी अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ था। चली जा यहाँ से। But then I saw her. वो दिखने लगी मुझे। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस घर में किसी औरत का भूत है? मैं नहीं इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने भी वो बैड आंटी को अपने रूम में देखा। उन्होंने मुझे बोला स्विंग पे से उठ जाओ और कहा यहाँ से चली जाओ। अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे हर्ट करेगी।
बेटा क्वाइट। रोज इसे बाहर ले जाओ। नो, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे तुम लोगों के अलावा इस घर में कोई और भी है? Oh, good evening, Father Gomes. गुड इवनिंग ब्रैगेंजा। What a pleasant surprise. टोनी, अब मैं चलता हूं, देर हो रही है। गॉड ब्लेस यू। ब्रैगेंजा, Yes, Father. टोनी एक पेशेंट है, प्लीज उससे ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिएगा। वैसे भी वो आपके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। Okay, Father. बाय। Bye, Father. Hi, Tony. I'm sure तुम्हें जॉय की मौत के बारे में कुछ नहीं पता। हम मुंबई वापस कब जा सकते हैं? मे बी कल शाम तक। कल शाम? लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी का इन्वेस्टिगेशन भी कल शाम तक हो जाएगा। और अगर आप लोग का जरूरत पड़ा तो मुंबई कितना दूर है? गुड नाइट। ये क्या है रोज? सुरक्षा, सेफ्टी। मैं भी रख दूं? तुम मुझे नहीं जानते वरुण। टोनी, उस रात तुम पर क्या बीती होगी ये आज तक हम कभी फील नहीं कर पाए। लेकिन आज हमें पता चल गया टोनी कि वो रात कितनी डेडली और खतरनाक होगी। लेकिन अब तुम चिंता मत करो टोनी। मैंने हमारी और प्रीति बाबा लोग की सेफ्टी के लिए गॉड के पास प्रे किया है। और फादर गोम्स, उन्होंने इस पूरे घर को ब्लेस किया। अब हमें कुछ नहीं होगा टोनी, कुछ नहीं होगा। टोनी एक मुझे बुक या डायरी के बारे में बताना चाहता था। फादर फ्रांसिस,
चली जा यहां से। चली जा यहां से। छोड़ो उसे सिमरन, होश में आओ। तुम मुझे नहीं जानते वरुण। तूने हम सबको। आज मैं अकेली हूं तेरे सामने। मैं कहती हूं सामने आ। ज्यादा गला फाड़ा तो उखाड़ दूंगी से। अब आखिरी बार सुन, वरुण सिर्फ मेरा है। वो इस घर से कहीं नहीं जा सकता। उसे यही रहना होगा मेरे साथ। तू अपनी बच्ची को लेकर यहां से चली जा। तुमने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों कहा? और तुम्हें कैसे पता कि वो आत्मा एक आदिवासी की है? ये किसी पागल आदिवासन की रूह है। बताओ वरुण, बताओ मुझे कि आखिर कौन है ये संदली? कौन है ये औरत जिसने हमारा इस घर में जीना दुश्वार कर रखा है? तुम्हें मुझे बताना ही होगा वरुण। प्लीज टेल मी। ये उन दिनों की बात है जब मैंने ये घर नया नया खरीदा था। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मुझे यहां 2 दिन रुकना पड़ा था। उस रात गोवा बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था। जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं पास ही के गांव से हूँ। मौसी के यहाँ गई थी, पर निकलते निकलते देर हो गई और फिर ये तूफान आ गया और मैं फंस गई। देखिए, आप पूरी तरह से भीग गई हैं। अंदर आ जाइए। डरिए मत, ये मेरा ही घर है। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो ये कदम जिंदगी भर बाहर नहीं रखेगी। कपड़े चेंज कर लीजिए। अंदर आपको जो भी कपड़े फिट हो जाएं पहन लीजिए। हाँ, शराब के नशे में हम दोनों जैसे कि
जैसे कि बेहोश हो चुके थे। उस हालत में वो कब मेरे करीब आ गई मुझे पता भी नहीं चला। सर, वरुण सर। अगले दिन टोनी ने जब मुझे जगाया तो वरुण सर, आपके वास्ते मॉर्निंग टी लाया। उठ जाओ सर, आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा। ये लो, कुछ पैसे रख लो घर वापस जाने के लिए। ए रईस की औलाद, क्या समझ क्या रखा है तूने मुझे? मैं धंधा नहीं करती। हेलो रिलैक्स। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब था, मैं यहाँ अपनी हवस मिटाने नहीं आई थी। पति मान चुकी हूँ तुझे अपना। छोड़ो मुझे, जाओ यार। मुझे माफ कर दो सिमरन, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। मिसेस आहूजा, you'll be pleased कि अभी आप लोग मुंबई लौट सकते हैं, पर मेरे याद करते ही इधर आना पड़ सकता है। Is it clear? जी हाँ, इट्स क्लियर। चलो सिमरन, चलते हैं। प्रीति को बुला। प्रीति? वो तो तुम्हारे साथ थी ना वरुण? What? मेरे साथ? वरुण, प्रीति was with you when रोज। प्रीति तो आपके साथ थी ना? ओह गॉड। मैं आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। प्रीति बेबी, प्रीति बेबी, प्रीति बेबी, प्रीति बेबी। अंकल ये केक खाओ। अब मेरे साथ मुंबई चलो ना, यहाँ वो बैड आंटी आपको केक नहीं खाने देगी। प्रीति माय चाइल्ड, हम दोनों की खाली जिंदगी में तुमने जैसे हैप्पीनेस भर डाला। गॉड ने हम लोग को कुछ चाइल्ड नहीं दिया, शायद इसलिए गॉड ने तुम्हें हमेशा हैप्पीनेस को फील कराने के वास्ते हमारे पास भेज दिया। रुक जाओ। मत जाओ, वरना बहुत पछताओगी। कौन हो तुम और हमारा रास्ता क्यों रोका है? चलो हटो यहां से। क्या बदतमीजी है ये? बंद करो ये तमाशा। चल, रास्ता छोड़ हमारा। संदली याद है तुझे? वैसे तेरे साथ जो भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, संदली एक बच्चलन लड़की थी। अमीर आदमियों को फंसाना और उनके साथ हम बिस्तर होना उसका शौक बन गया था।
और तेरे साथ वो तूफानी रात गुजारना तो महज एक मौका था उसके लिए। पर ये तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं उस बच्चलन की मां हूं। हमें संधली की भटकती हुई आत्मा को शांत करना होगा ताकि तुम लोग अपना जीवन शांति से बिता सको। आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। क्या करना है? तुम मेरी नहीं, अपनी और अपने परिवार की मदद करोगी। आओ मेरे साथ। सिमरन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम वैसे भी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये मौका मिला है, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। अपनी किस्मत से कोई कभी भाग नहीं सकता। प्रीति बेबी कहाँ है? प्रीति, 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 वरुण, प्रीति, प्रीति, प्रीति कहाँ है? वरुण, प्रीति कहाँ है? सिमरन, वो मिल जाएगी, मिल जाएगी, हौसला रखो। हो गई ना तुम्हें तसल्ली? अपनी किस्मत को कोई नहीं बदल सकता वरुण। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ मुसीबत में हैं। और अब तो मेरी प्रीति, मैम यू डोंट वरी, हम हमेशा का फादर गोम्स को बुलाता है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मैं प्रीति को ढूंढ निकालूं। बहुत समय बर्बाद हो रहा है, हमें फौरन संदली का काम तमाम करना होगा। कौन है वहां पर? गुड इवनिंग फादर। गिलबर्ट, गिलबर्ट तुम मुझे बता सकता है कि फादर फ्रांसिस की खास ताकत क्या थी? फादर भूत प्रेतों से लोगों को बचाया करते थे। दूर दूर से लोग उनकी मदद मांगने के लिए आते थे फादर। लेकिन वो उनकी मदद कैसे करते थे? वो तो आप उनको नहीं पता फादर। याद आया, उनके पास एक डायरी थी, उसमें उनके सारे तरीके लिखे गए थे। वो डायरी कहाँ है? उनके कब्र में, उनके साथ। फादर, आप पुण्य नहीं दफनाया है फादर फ्रांसिस को। प्लीज फॉरगिव मी माय लॉर्ड। कई बार लोगों की भलाई के लिए गलत कदम भी उठाने पड़ते हैं। वो यहीं है, इसी घर में है। मगर घबराने की जरूरत नहीं। ये लड़की बता, इस घर में कौन सा ऐसा कमरा है जो बंद है? याद आया, ऊपर वाला कमरा। Please forgive me, my lord.
संदली सिपाही कबीले की थी जो अपनी काली तंत्र विद्या के लिए कई सदियों से बदनाम है। सिपाही कबीले के आदिवासियों को मौत के बाद भी प्रेत जोनी में सदैव जिंदा रहने की महारत हासिल है। हमें इस सामग्री को ठिकाने लगाना होगा। उस डायन की ताकत को हमें कमजोर करना होगा। काम हो गया? हाँ, हो गया, पर आधा। सबसे पहले आपका बिछाया हुआ ये प्रेत कवच यहां से हटाना होगा, क्योंकि इसके रहते वो मेरे हाथ में नहीं आएगी। और फिर इसी के उपयोग से हमें उसके सर्वनाश का द्वार बनाना होगा, जो सीधे वरुण के कमरे में जाकर खुलेगा। नहीं, लेकिन इन्हीं के कमरे में क्यों? संदली अपनी हवस को बुझाते अनगिनत मर्दों की चहेती बनी, पर अपने इस खेल में वरुण को अपना चहेता बना बैठी। वो उसे नहीं पा सकी तो उसने सिपाही की काली विद्या का सहारा लिया, पर उसकी यही हवस उसकी मौत बन गई। तू चाहिए उसे, और हम उसे तेरा लालच देकर फंसाएंगे। नहीं, प्लीज आप इनकी जगह मुझे आगे कर दीजिए। आग की जगह पानी नहीं ले सकता लड़की, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किस लिए हूं? बस एक बार वो अंदर चली आए, फिर देखो तमाशा। हटाओ ये प्रेत कवच। ये क्या? इस घर में और भी कोई है? सबसे अजीब बात तो यह थी कि संदली तो एक कठपुतली थी और उसकी डोर किसी और के हाथ में थी। वो थी उसकी अपनी मां। बता, बता कहां है बच्ची? तेरी ये तेरा ढोंग मेरे किसी काम का नहीं। बस एक बार ये बच्ची मेरे हाथ में आ जाए तो संदली सिमरन के जिस्म में जाकर उसके रोम रोम को अपना गुलाम बनाकर हमेशा के लिए उसकी जगह ले लेगी।
हमेशा के लिए। देख टोनी, अगर तूने मेरी मदद की तो शायद मुझे तेरे ऊपर रहम आ जाए, वरना बता। टोनी, टोनी, क्या हुआ टोनी? बुढ़िया? Oh God! मतलब ये सारा खेल उस बूढ़े ने रचा था। प्रीति? प्रीति बेटा, तुम्हारा झूला खाली हो गया है, आओ ना। तुम्हारा झूला तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आओ जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ मेरे पास। उसे क्यों नहीं ले जाती? बहुत चालाक बनती है, एक चाइल्ड को डराती है कि सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है, क्योंकि मैं जानती थी कि तू प्रीति बेबी को मारने को जरूर आएगी। मेरे टोनी का ख्याल रखना, उसका मेरे सिवा कोई नहीं। वरुण, मैं वही हूँ जिसे तुम अपने तन से अपना चुके हो। अब मन से अपनाने का ये सुनहरा मौका तुम्हारे सामने खड़ा है। जुदाई हमें छू भी न पाए। तुम्हें मरने के बाद भी ये एहसास नहीं हुआ कि वरुण मेरे पति हैं, वो तुम्हारे कभी नहीं हो सकते संदली। शायद तुम सबके मरने के बाद ही मेरे प्यार का मोल वरुण की समझ में आ जाएगा। ये जानती हो क्या है? तुम्हारे लिए ये धागा होगा, इसे मंगलसूत्र कहते हैं। बहुत ताकत होती है इसमें, और जब तक मेरा मंगलसूत्र मेरे पास है, तुम मेरे सुहाग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
हुआ तेरा तंत्र मंत्र पादरी। अब किसका सहारा लेगी तू? तेरा पादरी तो कमजोर निकला। तैयार हो जा मौत को गले लगाने के लिए। पीछे जा। रुक जा तू वहीं, वरना मैं अपनी जान ले लूंगा। यही तो चाहती हूं मैं कि तू हमेशा हमेशा के लिए अपना शरीर त्याग दे और मेरे आगोश में आ जाए। तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। तुम्हारी डोर जिसके हाथ में थी वो मर चुकी है। और हमारे साथ भी।